चलिए आज हम नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में आपको तीन बेसिक सी चीज़ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस इससे रिलेटेड बात की जाएगी। और सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर D/T। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के बाद यूनिट कन्वर्जन समझेंगे आज की क्लास में। और यूनिट कन्वर्जन के बाद हम क्या समझेंगे? यूनिट कन्वर्जन के बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे जिससे लगभग 30 या 40% क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड आपकी क्या होती है? यूनिट समय में चली गई दूरी, यूनिट एकांक समय में चली गई दूरी आपकी चाल कहलाती है। या तो आपकी चाल हो सकती है 5 किलोमीटर पर आवर, या हो सकती है 10 या कुछ भी यूनिट मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड हो सकती है, चाल की बात कर सकते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होगी या आपकी मीटर प्रति सेकंड में चाल होगी। सबसे पहले यहाँ पे यही कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन ये आता है। किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो देखते हैं, आप किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हो 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आर। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अपॉन 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है आपकी? 3600 सेकंड होती है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 बटे इससे 5, ये 2, ये 18, 2 से कट कर 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ यदि आपको किलोमीटर पहला ही पॉइंट है, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है, CHANG चेंज करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। ऐसी सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 5 बटे 18 से। दूसरा पॉइंट है, यदि आपको मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किसमें? किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो क्या करोगे आप? इसमें मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। पहला ही यूनिट कन्वर्जन आपका ये आता है। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे इसमें 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हो गए इसके बाद। ठीक है, एक में आपका टाइम सेम दिया रहेगा, एक में आपकी डिस्टेंस सेम दी रहेगी, और एक में आपकी स्पीड सेम होगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और तीन बेसिक कंसेप्ट पे आपका पूरा टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाता है। चलो समझने की शुरुआत करते हैं, इनको आप नोट कर लेना। सबसे पहले कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे जिसमें आपका क्या होगा? टाइम सेम होगा। टाइप वन क्या होगा? इसमें टाइम सेम होगा, यानी मिलने का टाइम सेम होगा। कोई भी दो व्यक्ति या तो वे एक दूसरे की तरफ चलेंगे या एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलेंगे। व्यक्ति हो सके, ट्रेन हो सके, बोट हो सके, हर चीज पे ये कंसेप्ट आपका काम करेगा, टाइम सेम वाला। टाइम सेम की स्थिति समझोगे कैसे? मान लिया यहाँ पे ए व्यक्ति है कोई इस पॉइंट पे आपका कोई बी व्यक्ति है। यहाँ से ये 5 बजे चलना स्टार्ट करता है और ये भी 5 बजे चलना स्टार्ट करता है। और मान लिया मिलने का समय इनका क्या है, और ये यहाँ पे 8 बजे मिल जाते हैं। 8 बजे मिल जाते हैं, यानी इसने भी 3 घंटे तक चला होगा और इसने भी 3 घंटे तक चला होगा। ये आपका मिलने का टाइम सेम होता है इस कंडीशन में। ठीक है, और इस पर आप फॉर्मूला कैसे तैयार करोगे वो भी समझते हुए चलिए। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। इस पॉइंट से कोई व्यक्ति चला आपका इस पॉइंट तक चला और टी टाइम के लिए चला। ठीक है, मान लिया उसमें डिस्टेंस आपकी d1 ट्रेवल करी होगी, स्पीड उसकी s2 होगी। ठीक है जी, बी पॉइंट से चला एक व्यक्ति, यहाँ पे वो मिला आके टी टाइम तक वो चला, टी टाइम तक ये चला, मिलने का टाइम उनका सेम है। अगर ये 2 घंटे चला तो ये भी 2 घंटे चला। यहाँ पर अगर इसने डिस्टेंस d2 ट्रेवल करी होगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी? s2। यानी स्पीड अलग है तो डिस्टेंस भी
अलग होगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम D1 बराबर, तो D1 बराबर क्या होगा हमारा S, ये S1 होगा। D1 बराबर S1 इंटू टी, और D2 बराबर यहां से लिखता इस कंडीशन से S2 इंटू टी। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई, इससे इसको डिवाइड करेंगे हम, इससे से ये कट जाएगा टी से टी, तो यहाँ पर होगा ये आपका D1 अपॉन D2 बराबर होगा S1 अपॉन S2। यदि आपका मिलने का टाइम सेम है तो पहला कंसेप्ट यही काम करेगा, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर सवाल करने की शुरुआत करेंगे। लगभग 30 से 40% सवाल आपके इसी से सोल्व होंगे। तो यदि मिलने का टाइम सेम है, ये भी टी टाइम तक चला आपका, ये भी टी टाइम तक चला, और मिलने का टाइम सेम है, तो D1 अपॉन D2 का जो रेशियो होगा वो S1 अपॉन S2 का, जो उनकी स्पीड का रेशियो है वही उनकी चाल का रेशियो होगा। तो पहला कंसेप्ट ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, आप लिख भी सकते हैं। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा स्पीड के रेशियो के आपके। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है। सवाल की शुरुआत करते हैं। चलिए, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस पर सवाल करने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सवाल में कैसे अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट। एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। यदि पुलिस और चोर की स्पीड क्रम से 12 व 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताओ चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल चुका होगा। ठीक है जी, कंडीशन ये है, देखो ये आपकी पुलिस है, यहाँ पे आपकी पुलिस होगी और इससे 200 मीटर की दूरी पे आपका चोर होगा। 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे आपका ठीक होगा। पुलिस ने यहाँ से चोर को देखा, तो चोर ने भी दौड़ना स्टार्ट करा और पुलिस ने भी दौड़ना स्टार्ट करा और इस पॉइंट पे पकड़ लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक टी टाइम तक चोर दौड़ा तो टी टाइम तक ही पुलिस, यानी 2 घंटे तक अगर चोर दौड़ेगा तो 2 घंटे तक पुलिस दौड़ेगी, तब इस पॉइंट पे जाके से पकड़ेगी। यानी इसका मिलने का टाइम, ये भी टी टाइम तक चलेंगे, ये भी टी टाइम तक चलेगा, मिलने का टाइम सेम होगा। अगर मिलने का टाइम सेम है तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस डिस्टेंस बाई पुलिस और डिस्टेंस बाई थीप का जो रेशियो होगा वो स्पीड बाई पुलिस का रेशियो और स्पीड बाई थीप का रेशियो। यानी जो डिस्टेंस आपकी जो डिस्टेंस का रेशियो पुलिस और चोर का होगा वही उनकी चाल का रेशियो होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन बाई पुलिस, डिस्टेंस बाई थीप हम लिख सकते हैं। इनकी स्पीड कितनी है, इसकी 12 किलोमीटर और इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस चोर पुलिस द्वारा चली गई दूरी 12 होनी चाहिए, चोर द्वारा चली गई दूरी 10 होनी चाहिए, यानी पुलिस इससे कितनी दूरी ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। लेकिन रियल में चलनी कितनी, 200 मीटर दूरी ज्यादा चलनी है पुलिस को चोर से, तो 2 यूनिट का मान 200 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 100 होगा। तो इसका तो मान हो जाएगा यहाँ से 1000 मीटर और इसका मान हो जाएगा 1200 मीटर। यानी आपका चोर कितनी दूरी चल चुका होगा, 1000 मीटर, और पुलिस कितनी दूरी चल चुकी होगी पकड़े जाने से पहले, 1200 मीटर। ठीक है जी, बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं उसकी। चलिए आज भी हम अगले सवाल की तरफ शुरुआत करते हैं, और ये हम इजी से सवाल इसमें नहीं लेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वही हम आपको कराएंगे। मुश्किल से 15 से 20 सवाल हम टाइम एंड डिस्टेंस में कराएंगे आपको, उसमें ट्रेन, बोट और ये सब चीज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल इसमें कैसे अप्लाई कर पाते हैं। 2 स्थान दिल्ली तथा जयपुर के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो ये आपका दिल्ली हो गया और यहाँ पे आपका जयपुर हो गया। 2 स्थान दिल्ली तथा जयपुर के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है।
ठीक है जी। उसके बाद क्या कहा, दो आदमी ए तथा बी दिल्ली से जयपुर के लिए एक साथ निकलते हैं। एक आदमी यहाँ पे ए निकलेगा दिल्ली से, एक आदमी यहाँ पे बी निकलेगा दिल्ली से जयपुर के लिए। ए की चाल बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी ए की चाल कम है तो ये कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, और बी की चाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। उसके बाद उसने बोला है कि बी जयपुर पहुंचकर वापसी में जयपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलते हैं। यानी बी जो है आपका कहाँ पे चला गया, जयपुर चला गया, और जयपुर से वापसी में मिला, जयपुर से वापसी में मिला किससे, ए से। ए तब तक यहाँ तक आया होगा, ए यहाँ तक आया होगा। बी आपका जयपुर पहुंच के वापसी में मिला, ए आपका यहाँ तक आया होगा। कितने किलोमीटर दूरी पे मिला, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे वो मिला, 12 किलोमीटर की दूरी पे इससे मिला, इस पॉइंट पे 12 किलोमीटर की दूरी पे। यानी एक साथ चले थे और एक साथ मिले, यानी इनका मिलने का टाइम सेम है। टी टाइम तक अगर ये चला तो टी टाइम तक ये चला, मिलने का टाइम सेम है। अगर मैं स्पीड, अगर मिलने का टाइम सेम है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो आपका स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ ए बराबर स्पीड ऑफ बी, यानी इनकी डिस्टेंस, जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस बाई ए और डिस्टेंस बाई बी। अगर मैं ए द्वारा डिस्टेंस की बात करूं, भाई 12 किलोमीटर दूरी पे मिला, 60 में से 12 ये है तो यहाँ पे कितनी होगी, 48 किलोमीटर होगी। यानी ए तो कुल 48 किलोमीटर चल पाया होगा, ए आपका 48 किलोमीटर। बी कितना चल चुका हो भाई, 60 तो यहाँ तक और 12 वापसी में, यानी कितना 72 किलोमीटर, 72। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2/3 आ जाएगा, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी, 2 होगी, और इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। उसने कहा ए की स्पीड बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो इसकी कितनी कम है, 1 यूनिट कम है, और 1 यूनिट का मान है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। अगर 1 का मान 4 है तो 2 का मान कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 का मान कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आपकी बी की स्पीड 12 होगी और ए की स्पीड 8 होगी। बताओ ये सवाल समझ में आया आपकी या नहीं आया। और अब हम कुछ यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, जो बचे हुए सवाल है वो कल करेंगे। ठीक है।